नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिज़र्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिज़र्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे, तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें, फिर उसको रीराइट करें। जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे? जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिज़र्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिज़र्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे, तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें,
फिर उसको रीराइट करें। जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे? जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिजर्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिजर्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें, फिर उसको रीराइट करें। जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे? जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ
जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिज़र्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिज़र्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे, तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए, तो ये सबसे पहले उनको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें, फिर उसको रीराइट करें। जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे, जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिज़र्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिज़र्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे, तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए, तो ये सबसे पहले उनको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें, फिर उसको रीराइट करें।
जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे, जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पढ़ने और लिखने के साथ जो हमारे दिमाग में मेमोरी को रिजर्व करने की जो क्षमता है और वो किस तरह हमारा दिमाग रिजर्व करता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में 25% ही स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका 35% ही हमारे दिमाग में स्टोर हो पाता है और हम जो कुछ भी देखते हैं उसका 50% हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ 60% ही याद रह पाता है और वो जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो 95% हमारे दिमाग में स्टोर रह पाता है। तो अब आज जानेंगे इस तरह से कि हम पढ़ाई को किस तरह से करेंगे तो कैसे ये 95% हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे दिमाग के अनुकूल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले उनको याद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर हो जाएगा। जब आप क्लास में हो और आपके टीचर कुछ बोल रहे हो तो उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों में ये गुण पाया जाता है, जब टीचर पढ़ाते हो तो वो नोटबुक पर लिखते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। आँख, कान, नाक और दिमाग जब हम सुनते हैं तो पूरी तरह से फोकस रहता है और इसके बाद जब टीचर पढ़ा लें तब उस चैप्टर को पढ़ें, फिर उसको रीराइट करें। जब रीराइट कर ले तो अपने दोस्तों के साथ अगले दिन ग्रुप डिस्कशन करें और इसी बात पर, इसी विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह से आपका जो कुछ भी आप पढ़े या लिखे रहेंगे या याद किए रहेंगे या क्लासरूम में कुछ भी समझाया गया हो तो आपका ये काम पूरी 3 तरीके से पूरा हो जाता है। पहला, आप पढ़ते हैं तो बोलकर, दूसरा लिखते हैं, तीसरा सुनाते हैं और चौथा समझते हैं, पांचवा देखते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद जब यही बात आप किसी को समझाते हैं यानी पढ़ाते हैं तो आपको 95% याद हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे पढ़ने में ठीक होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने ही सेम क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो किसी चैप्टर या लेसन को पढ़ते हैं तो उसको ठीक से पढ़िए और यही लेसन आप दूसरे को पढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट पहले से बेहतर हो रहा है। तो अपना कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप दूसरों को पढ़ाने की चेष्टा करेंगे और इस विधि के दौरान आप देखेंगे कि आप उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी तैयारी करके जाएंगे, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप चीज़ों को ठीक ढंग से समझा पाएंगे। तो कब समझा पाएंगे, जब आप ठीक से समझे होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पढ़कर फिर पढ़ाने की चेष्टा करेंगे तो हमें ये ठीक से याद हो जाएगा। धन्यवाद।